मित्तल साहब मध्य प्रदेश में मास्टरों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा सब काम दिए गए, बस पढ़ाओ मत, जनगणना करो, आधार कार्ड बनाओ, ये करो वो करो, बाकी और सब काम। तो हमारी भी स्थिति यही है। मैंने एक लड़के से खड़ा हो, बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? साधारण सा प्रश्न था। मैंने कहा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो खड़ा होकर मुझसे कहने लगा, साहब मेरे पिताजी ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई किसी से मिले कहीं से निकले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा ये कैसी एजुकेशन है? मैंने मास्टर साहब से पूछा, मैंने कहा मास्टर साहब आप बताओ गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? उन्होंने कहा गंगा साहब अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, हिमालय से निकलती है। उनका जवाब सुनिएगा और बेरोजगारी का व्यंग सुनिएगा। मैंने कहा गंगा अमरकंटक से नहीं, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी, जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा गंगा हिमालय से नहीं निकलेगी। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और अब जवाब तो अब सुनिए। मैंने एक और छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो अपने दिल्ली में झगड़ा हो जाएगा। अब मैंने कहा नहीं होगा यार, बता गंगा कहां से निकलती है? वो बोला गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और मेरा खुद का लड़का भाई साहब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ है, मेरे से बोला यार पापा आप का कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो? मैंने कहा क्या हुआ? और कहने लगा मेरा हिंदी का पेपर है, आपको कोई हिंदी का निबंध आता हो तो बता दो। तो साहब मैंने पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही पास कर ली। हमारे जमाने में मध्य प्रदेश में एक ही निबंध आता था, गाय का। मैंने कहा तू भी लिख। गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सबके सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो? अबे मैंने कहा तू कभी का लड़का है, तेरे में इतना अकल होना चाहिए। एक काम करना, गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना। साहब 3 दिन बाद जब मैं घर पहुंचा, मैंने कहा गुड्डू पेपर हो गया? बोला पापा हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। मैंने कहा निबंध गाय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली बजना चाहिए जोरदार। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? कहले पापा लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो ये लिखा है कि वो ये भी लिखा है कि बाप घास खाते हैं। अपनी ने तो कहा था कि गाय का नाम हटाना और जानवर का नाम चिपका देना है, उसने बाप का नाम चिपका दिया। कमाल तो ये हो गया जब वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और साहब ताली तो अब इस बात पे बजाइए, एक बात वो ऐसी लिखाया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो आखिर था तो कभी कई लड़का। वो आगे ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और साहब हम तो क्या है, पत्नी पीड़ित जितने कभी हैं सब पत्नी पीड़ित है। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो बाल आप समझ लो कैसे होते हैं, इनके जैसे होते हैं। और अगर पत्नी ठीक ठाक नहीं मिले तो बाल ऐसे होते हैं। तो तभी 4 पंक्तियां में लिखता हूं और सुनेगा कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। ताली बजाओ। अगर इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें तो कैसे कहेंगे, सुनिएगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। और जवाब सुनिएगा कि रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। समस्या इधर फंसी पड़ी है मित्रों। और बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि हमारे बीच में देश के 2 बड़े कवि भी मौजूद हैं, मैं तो आपको सुनाता ही जाऊंगा बीच बीच में। आइए, एक हमारे देश में एक साहित्य की विधा है
प्रतिगीत, फिल्मी गीतों का पोस्टमार्टम। शैलेंद्र शैलू जो राजस्थान प्रतापगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने प्रतिगीतों से आज की इस महफिल को रोशन करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बहुत ही बड़ी संख्या में आप विराजमान हैं। मैं आपको एक गाकर रचनाएं सुनाऊंगा, फिल्मी गीतों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। एक बार मुझे आप तालियों से आदेशित कर दीजिएगा कि मैं आप तक पहुंच सकूं। आइए 4-4 पंक्तियों में अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। जी स्वागत। कुछ गीत जिंदगी के अनुभव से लाया हूं, कुछ गीत जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ, जमाने की ठोकर से मैं मजाया हूँ। वाह वाह। दिल से निकाल कर के गीत हाथ में रख कर, दिल से निकाल कर के गीत हाथ में रख कर, मैं आपके लिए प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं आपके लिए शैलू भैया, प्रतापगढ़ से शैलू भाई, आया हूँ। 1 मिनट वो 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूँ, फिर मैं अपने गीतों से आपका थोड़ा सा आपको खोलना चाहता हूँ। आइएगा। ना मोहब्बत को दिल में दबाया करो, ना मोहब्बत को दिल में दबाया करो, हाल कोई भी हो मुस्कुराया करो। आपके जैसे श्रोता मिलेंगे कहाँ, इसलिए तालियां भी बजाया करो, इसलिए तालियां। अच्छा, नेचुरल परिवार की तरफ से, नेचुरल स्वाभाविक प्राकृतिक, योग भी प्राकृतिक होता है। योग दुनिया में योग के माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आइए मैं अपना प्रतिगीत यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। रोग मिटा देता है मेरा जब से करूं योगासन तेरा। वाह 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 वाह, क्या कहने। अरे रामदेव बाबा के योग में है बड़ा दम, और जब से कपाल भाती किया मेरा पेट भी हो गया कम। अरे जब से हमें तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम, हो किया क्या किया रे करम, किया क्या किया रे करम किया। आपकी तालियां थोड़ी घनघोर है क्योंकि आपको योग से पेट भी कम हो सकता है आपका। थोड़ा सा तालियों से आप बढ़ा दीजिएगा, रिदम बढ़ा दीजिएगा। भैया किया क्या किया रे करम, किया क्या किया रे करम। माता बहनों को ना कुन घिसना सिखाया, गंजे भी बोले वा क्या नुस्खा बताया। नारियों ने ना कुंडगन की हदी पार कर दी, माथे के बाल के साथ साथ मूछे बाहर कर दी। बाबा जी बोले तुमने ये क्या किया है, मेरा ये योगा तुमने ज्यादा किया है। क्या कर लिया है तुमने मेरी बहन। क्या कह रहे। अरे जब से हम तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम, हो किया क्या किया क्या किया रे करम। अच्छा, मैं बीच बीच में गियर भी बदलता हूँ, और जहां जहां मैं गियर बदलता हूँ आप चाहें तो तालियां भी बजा सकते हैं जी। आप बड़े भोले हैं, मैंने अभी गियर बदला नहीं है। ये गियर है। हाँ। और रात भर ऐसे ही करता रहता हूं जब तक ढंग की तैयारी नहीं आती है। अभी दिल्ली में चुनाव निपटे,
चुनाव के परिणाम जो आए हैं, जब चुनाव परिणाम आए हैं तब मैं यहाँ से एक पैरोडी उठती है जी यहाँ से एक प्रतिगीत पैदा होता है। जी। आइए, दिल्ली चुनाव परिणाम जो हुए। खाली पीली नुक्कड़ पर वोट तुम्हें दिया रे, आहा, खाली पीली नुक्कड़ पर वोट तुम्हें दिया रे, काम किया कुछ कुछ भी काम नहीं किया रे। वाह, वाह। अरे चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अन्ना जी बहुत खुश हुए इस चुनाव परिणाम की वजह से। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, अन्ना कहे हमारी बातें अधूरी सारी, अन्ना कहे हमारी बातें अधूरी सारी। मैं इनको जानता हूँ, इनको तो है बीमारी, अनशन पे लेके आया ठेंगा मुझे दिखाया क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। वाह। अच्छा, अपन जब बीच बीच में करें, आइएगा, स्वागत है आपका। अच्छा, जब भोजन हम कहीं खाना खाने जाते हैं तब वहाँ अपनी क्या स्थिति हो जाती है, खाना किस लिए कितना वेस्टेज जी होता है। जी आइएगा, एक मैसेज आप तक पहुँचाता हूँ। जी। एक बार मुझे 2 तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। जी स्वागत। खाना लो इतना वेट में ढन टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट में ढन टन टन। वाह वाह। महंगा है भोजन का दाना, आहा, जो भूखे पेट ने जाना। हो रोको हो सोचो, अरे टोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वेट में ढन टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट में। वाह, वाह, हे, कितने पिताओं ने कर्ज लिए होंगे बच्चों की शादियों में, हमको बुलाते हैं क्यों छोड़ आते हैं खाना वो बर्बादियों में। हर रोको हर सोचो, अरे टोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वाह, 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 पेट वाह, वाह, में, बहुत टन अच्छा। टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट वाह, में। वाह, वाह। अरे तू मीठा मीठा खाती है, मीठा क्यों नहीं बोलती। हाय, हाय, वाह, वाह। ढन टन ढन टन ढन टन, तू मीठा मीठा खाती है, मीठा क्यों नहीं बोलती। मेरी फीकी चाय में शक्कर तू क्यों घोलती। मोटापे की बीमारी है देश में कितनी गहरी, वाह वाह वाह। आहा, जो तू पैदल घूम ले सेहत होगी तेरी, हाय, हाय। जो तू पैदल घूम ले तो सेहत सेहत बन होगी जाए। तेरी। वाह, 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 अच्छा, वाह। जब 2000 के नोट पहले चला करते थे वाह। तब हमारे स्थिति क्या होती जाती थी। जब बड़े बड़े नोट हुआ करते थे, खुले की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। जी। आइए, एक पैरोडी आपके बीच में और रखता हूं। इंडिया में जो नोट चलते थे 2000 के यहाँ वहाँ, इंडिया में जो नोट चलते थे 2000 के यहाँ वहाँ, लूटी थी ये जेब लूटी थी बड़े रुपयों से कहाँ वाह, वाह, कहाँ। बोले दुकान वाला ग्राहकों से बड़ा बुम्माट, आहा आहा आहा, खुल्ला ला खुल्ला ला खुल्ला ला खुल्ला ला। क्या बात है। खुले की किल्लत बड़ी, चिल्लर हवा हो गई। वाह 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 वाह। और 54 58 बाजार में सीपीटी रह गई रे इनकी तो बस यादें मीठी मीठी। कुछ कर दवा ये क्या हुआ, लूट गया जेब मेरा, खुल्ला ला खुल्ला ला। अच्छा, जब गुटखे और तंबाकू खाने वालों की जो सुबह की जो आदत होती है, हाँ सुनाते रहो। आइए गुटखे के ऊपर एक मैसेज आप
आपके बीच में। एक बार मुझे इस व्यवधान में थोड़ा सा तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। उनकी सुबह से लगा के शाम तक उनकी जो दिनचर्या है, गुटखा खाने वालों की एक लत है। लत कितनी बुरी है, आइए एक हास्य व्यंग का गीत आपके बीच में पेश करता हूँ। जी स्वागत। गुटखा खा रहे हैं इनके गाल देखो हाय, आए हाय। पानी पतासा इनके मुंह में न जाए, ये तो जान लूट जाए, कितने घर टूट जाए, इसमें कैंसर मिले क्या इसे नाम दूं, गुटखा तेरा गुटखा क्या बात है। वो 10 रुपए में मिले और जियरा जले, गुटखा पान की दुकानों पे यार मिल गए, रात दिन चबाने से जबड़े हिल गए, वो थोड़ा पानी पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ी चाय पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ा पानी पीऊं थोड़ी चाय पीऊं, तेरा अंग अंग जहरीला बोले, पेट में घुट जाए, आते सारी टूट जाए, इसमें छिपकली मिले क्या इसे नाम दूं, वाह 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 वाह। गुटखा तेरा गुटखा वो 10 रुपए में मिले और जीरा जले, गुटखा। एक मोबाइल होता है, रात दिन हम मोबाइल में लगे रहते हैं। आइए इस मोबाइल की वजह से हमारा जीवन किस तरह से व्यस्त हो गया है। एक शेलू भाई। मैसेजिंग पे आखिरी सुना दूंगा ना, मोबाइल वाले। आया रे मोबाइल आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे आया रे मोबाइल आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया वाह, रे वाह, वाह। गुल्ली डंडा और सितोलिया कहाँ गए रे मेरे यारों हो, आया रे मोबाइल आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे ऑनलाइन पर है सबकी वाह, क्या जिंदगानी, कहना। व्हाट्सएप पर है गुमसुम ये जवानी, फेसबुक पर जगते हो, फेसबुक पर जगते हो, ओ बेईमान कुंवारों, अय है, वाह, 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 मोबाइल आया वाह, वाह। खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे मोबाइल